वेलकम बैक टू ई अकेडमी। हमने हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था कि हम PHP का यूज़ करके MySQL के अंदर जो डेटा है उसको कैसे अपडेट कर सकते हैं। हमने अभी तक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सिलेक्ट ये सारी क्वेरी कर दी है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक लॉगिन की एक्टिविटी परफॉर्म करनी है यहाँ पे। फॉर एन एग्जाम्पल, हमने किसी यूज़र को रजिस्टर करवाया है। अब मुझे क्या करना है, उसी यूज़र को लॉगिन करवाना है उसके यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ। सो लेट्स सी हम किस तरीके से लॉगिन परफॉर्म कर सकते हैं, और लॉगिन के साथ हम सेशन का भी यूज़ करने वाला है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक यहाँ पे फॉर्म क्रिएट कर देते हैं। नाउ इस फॉर्म का नेम मैं दे देता हूँ index.php। आप इसे login.php भी दे सकते हो, दैट इज डिपेंड ऑन योर फाइल स्ट्रक्चर। नाउ अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले तो मुझे फॉर्म क्रिएट करना है एंड एज यूजुअल यहाँ पे हमें दे देनी है मेथड दैट इज पोस्ट। अब मेथड पोस्ट देने के बाद हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करेंगे, उसको कर देते हैं अलाइन सेंटर, और बॉर्डर अगर देना चाहो तो आप दे सकते हो। बॉर्डर हम दे देते हैं 1। नाउ टीआर टीडी, उसके अंदर हम लिख देते हैं यूजर नेम, एक और टीडी, उसके अंदर इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लेते हैं, उसका नेम दे देते हैं हम एलन यानी कि लॉगिन नेम। उसके बाद एक और टीआर हमने ले लिया, उसको दे दिया हमने टीडी एंड पासवर्ड, अगेन वन मोर टीडी, इनपुट पासवर्ड, नेम दे दिया एलपी, टीआर टीडी, और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको कॉल्सपॉन टू अलाइन सेंटर हमने कर दिया। यहाँ पे ले लेते हैं इनपुट सबमिट, और इनपुट सबमिट देने के बाद उसका नेम दे देते हैं लाइक लॉगिन। हमारे यहाँ पे बटन बन के रेडी हो चुका है, हमारा फॉर्म रेडी हो चुका है। लेट्स सी कैसे हमारा दिखता है ये स्ट्रक्चर। जैसे ही हम ये फोल्डर ओपन करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे फोल्डर है, हमने डेटाबेस वाला फोल्डर ओपन किया तो हमारी इंडेक्स फाइल ओपन होकर आ चुकी है। हमारा जो फर्स्ट पेज ओपन होगा वो लॉगिन का पेज ही ओपन होगा यहाँ पे। नाउ सी अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूज़र नेम डालता हूँ और उसका पासवर्ड डालता हूँ और सबमिट करता हूँ। तो जैसे ही मैं सबमिट और लॉगिन जो भी आपने नेम दिया उसके ऊपर आप क्लिक करो, यहाँ पे हमने वैल्यू नहीं दी है, वैल्यू दे देते हैं लॉगिन। तो आप जैसे ही लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करोगे, अगर आपने यूज़र नेम और पासवर्ड करेक्ट दिया है तो आपका लॉगिन होके होम पेज के ऊपर रिडायरेक्ट होना चाहिए, और अगर आपने इनकरेक्ट पासवर्ड दिया है तो यहाँ पे आना चाहिए दैट यूज़र नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट, यानी कि मुझे एक एरर चाहिए। तो चलिए उसके लिए क्या करना है वो देखते हैं। तो अब ये सारी चीज़ हमें कहाँ से करनी है, हमें डेटाबेस के अंदर से करनी है। तो सबसे पहले तो हम हमारी डेटाबेस की जो फाइल है उसको इंक्लूड करवा देते हैं हमारे PHP पेज के अंदर। सो यहाँ पे लिख देते हैं इंक्लूड config.php। ओके, चलिए अब हमें मालूम है अगर बटन की क्लिक के ऊपर हमें परफॉर्म करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ इज सेट $_ ऑफ लॉगिन। ठीक है, आपके जो बटन का नेम है वो दे दीजिए यहाँ पे। नाउ उसके बाद हमें क्या करना है, तो हमारे जो दो टेक्स्ट बॉक्स है यूजर नेम और पासवर्ड के, उसकी वैल्यू को वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है। $ln इज इक्वल टू $_ ऑफ ln, और दूसरा जो हमारे पास है वो है $lp इज इक्वल्स टू $_ ऑफ lp। हमारे पास दो वेरिएबल हो चुके हैं। अब हमें क्या करवाना है, हमें चेक करना है कि यूजर नेम और पासवर्ड जो डाल रहे हैं वो राइट है कि रॉन्ग है। और उसको चेक कैसे करेंगे, तो ऑब्वियस चीज़ है कि अगर हम डेटाबेस के अंदर लॉगिन कर रहे हैं तो हमारे एटलीस्ट 1 रिकॉर्ड मुझे मिलने चाहिए। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, $login इज इक्वल टू एक क्वेरी लिखेंगे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, उसके बाद हमारे टेबल का नेम।
हमारे टेबल का नेम है यूज़र अंडरस्कोप MST। उसके बाद लिखेंगे वेर कंडीशन यूज़र नेम, ठीक है। हमारे जो फील्ड का नाम जो हमने रजिस्ट्रेशन टाइम पे भी हमने दिया था यूज़र नेम, सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे। वेर यूज़र नेम इज इक्वल्स टू $LN एंड यूज़र पासवर्ड। अब यूज़र पासवर्ड का हमें मालूम है कि हमने लिया था यूज़र अंडरस्कोप पास, सो यूज़र अंडरस्कोप पास इज इक्वल टू $LP। ये हमारी दो फील्ड थी। अब इसे करेंगे एग्जीक्यूट, सो $RES अंडरस्कोप LG यानी कि लॉगिन इज इक्वल टू $कौन कनेक्शन ऑफ क्वेरी दैट इज $लॉगिन। ओके, सो यहाँ पे हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। नाउ अब $NR यानी कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू $RES अंडरस्कोप LG ऑफ नंबर ऑफ रोज। नाउ जब हमने सिलेक्ट की क्वेरी की थी तब हम नंबर ऑफ रोज के बारे में ऑलरेडी देख चुके हैं क्या जिस वेरिएबल के अंदर रिजल्ट होता है उसके अगर नंबर ऑफ रो हम फैच करवाना है तो हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा। सब मुझे नंबर ऑफ रो मिल रही है, अगर लॉगिन सक्सेस होगा तो क्या होगा, तो ये जो नंबर ऑफ रो हमें मिल रही है $NR इक्वल्स टू आएगा 1, बिकॉज अगर करेक्ट हुआ तो एटलीस्ट 1 रो मिलेगी, अगर रॉन्ग हुआ तो 0 मिलेगा। सो यहाँ पे हमने लिख दिया इफ $NR इक्वल टू 1। अगर 1 मिलता है तो मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे इस तरीके से करना है, मुझे सेशन के अंदर सारी वैल्यू को स्टोर करवानी है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेशन को स्टार्ट कर देंगे एंड नेक्स्ट हमारे पास रहेगा यहाँ पे सारी वैल्यू को स्टोर करवानी है। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा रो अंडरस्कोप LG इज इक्वल टू $RES अंडरस्कोप LG ऑफ फैच अंडरस्कोप ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारे सारे डेटा जो है वो अब फैच होके आ चुके हैं रो के अंदर, और इसको हम स्टोर करवा देंगे $अंडरस्कोप सेशन से ग्लोबल वेरिएबल बना देंगे। लाइक उसको नेम दे देते हैं यूजर लॉगिन इज इक्वल्स टू $रो अंडरस्कोप LG। दैट्स इट। सो यहाँ पे हमारा सेशन स्टोर हो चुका है और अब हम इसे कर देते हैं हेडर लोकेशन व्यू अंडरस्कोप यूजर डॉट PHP। मुझे इसे कहाँ पे ले जाना है, व्यू यूजर के ऊपर ले जाना है। सो डेटा तो हमारे स्टोर हो चुके हैं। नाउ एल्स कर देते हैं, अगर मान लो कि लॉगिन फेल हो गया तो हम क्या करेंगे, $MSG इज इक्वल्स टू चलिए यहाँ पे डायरेक्ट ही मैसेज दे देते हैं कि लॉगिन फेल्ड। दैट्स इट। सो हमारे पास ये मैसेज आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये मैसेज को प्रिंट भी करवाना है ना। सो यहाँ पे लिख देंगे TRTD कॉलस्पन 2। लेकिन ये कब होगा, जब हम बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तब, यानी कि PHP इफ इज सेट $अंडरस्कोप रिक्वेस्ट ऑफ हमारे बटन का नेम यानी कि लॉगिन। जब मैं लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तब मुझे क्या करना है, तो नीचे की तरफ हमने जो कोड लिखा है PHP का वो ले लेते हैं हम, और इस कोड को यहाँ पे रख देते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे हम लिख देंगे PHP इको $MSG जो हमारा मैसेज आया था वो। लेट्स चेक किस तरीके से वर्क करता है ये। सो सबसे पहले तो हम यहाँ पे गए, चलिए एरर दे रही है लाइन नंबर 20 के ऊपर। सो हमने कहीं पे सेमीकोलन यहाँ पे मिस कर दिया है, उसको सेव कर देते हैं और वापस चले जाते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड डालता हूँ। लाइक मैंने डाल दिया 12। लॉगिन फेल दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ राइट यूज़र नेम और पासवर्ड, अभी भी लॉगिन फेल दिखा रहा है। अब ये फेल दिखाने का रीज़न ये है कि जब हमने रजिस्टर किया था तो हमारा पासवर्ड था वो MD5 के अंदर था। सो यहाँ पे भी मुझे उसे इंक्रिप्ट करवाना पड़ेगा। ना वापस आ जाते हैं हम यहाँ पे और डेटा इंसर्ट करते हैं यहाँ पे
1 2 3 सी हमारा लॉगिन सक्सेस होके आ चुका है यहाँ पे नाउ। लेकिन हमें जो यूज़र ने लॉगिन किया उसके डेटा नहीं दिखा रहा है ना, तो हम उसके डेटा यहाँ पे चेक करेंगे अब। सो वापस एक बार यहाँ पे आ जाते हैं, कंडीशन चेक करते हैं कि इफ़ इज सेट $_ ऑफ यूज़र लॉगिन। अगर मुझे यूज़र लॉगिन का सेशन मिलता है, सॉरी अब ये चीज़ हम लिखेंगे हमारे व्यू यूज़र के पेज के ऊपर। सो यहाँ पे भी एक बार फिर से सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे। जिनको सेशन के बारे में मालूम नहीं है, जो हमारा सेशन का ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, वो एक बार देख ले ताकि आपको बेसिक सेशन के बारे में वहाँ से पता चल जाए। और यहाँ पे तो हम एडवांस सेशन कर ही रहे हैं। चलिए तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू तो आ चुकी है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेस यूज़र इज इक्वल टू $_ सेशन ऑफ यूज़र लॉगिन। यानी कि अब मेरे सेशन के सारे जो डेटा है वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुके हैं। सो अब अगर मुझे कहीं पे प्रिंट करवाना है, फॉर एग्जांपल मैं एक ले लेता हूँ पैराग्राफ, उसको मैं अलाइन कर देता हूँ अलाइन राइट, ओके। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेलकम। उसके बाद मुझे यूज़र नेम चाहिए, तो यूज़र नेम के लिए मुझे क्या करना है, PHP इको $session_user ऑफ user_name, बिकॉज सारे जो हमारे डेटा है वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है। यूज़र नेम क्या है, मेरी फील्ड का नेम है। सो डेटा तो मेरे पास आ गए। लेट्स चेक। ये देखिए हमें यहाँ पे जो भी यूज़र ने लॉगिन किया है उसका ही डेटा दिखा रहा है। नाउ अब यहाँ पे मुझे लॉग आउट भी करवाना है। सो लॉग आउट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे सिंपल है, एक ये href क्रिएट कर देंगे और उसको एक लिंक देनी है। तो मैं यहाँ पे एक लिंक दे देता हूँ logout.php। अब हम यहाँ पे हमारे लॉगिन पेज का नाम नहीं देंगे, क्यों वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लॉग आउट का मैसेज मैं लिख देता हूँ, ओके। नाउ अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे लॉग आउट करवाना है, तो लॉग आउट करके सेशन भी डिस्ट्रॉय करवाना है। तो सेशन डिस्ट्रॉय करवाने के लिए मैंने एक अलग से पेज ले लेता हूँ, logout.php। अब इससे क्या होगा, तो इससे हम क्या करेंगे, कहीं पे भी अगर लॉग आउट करवाना है तो सिंपल इसी पेज का यूज़ कर लेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले करेंगे सेशन स्टार्ट। अब सेशन स्टार्ट हो चुका है, उसके बाद मुझे क्या करना है, सेशन डिस्ट्रॉय, यानी कि जो भी सेशन है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, यानी कि हमारे लॉगिन की सारी डिटेल जा चुकी है। अब यहाँ पे लिखना है हेडर लोकेशन index.php, यानी कि हमारे लॉगिन के पेज के ऊपर वापस आ जाना है हमें। चलिए तो इतना तो हमारा हो चुका है। लेट्स सी ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे लॉग आउट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये मुझे इंडेक्स के ऊपर ले गया, बट रियल टाइम में पहले गए थे लॉग आउट के ऊपर, उसके बाद आया। अब मैं बैक जाता हूँ तो सी यहाँ पे अब एरर दे रहा है मुझे। क्या एरर दे रहा है, सेशन यूज़र इज अनडिफाइंड वेरिएबल। क्यों ऐसा दिखा रहा है, तो हमने क्या किया था, यहाँ पे जब सेशन की वैल्यू मिलेगी तब ये वैल्यू स्टोर होगी। अब सेशन की वैल्यू तो मिल नहीं रही है, तो मुझे वापस इस पेज के ऊपर आना ही नहीं है। मुझे कहाँ पे जाना है, मुझे डायरेक्ट लॉगिन के पेज के ऊपर ही रिडायरेक्ट करवा देना है। सो यहाँ पे हम लिख देंगे हेडर लोकेशन index.php। यानी अब क्या हो गया, अगर मैंने लॉग आउट कर दिया है तो वापस वो व्यू यूजर.php दिखाएगा नहीं, वो सीधे ही मुझे ले जाएगा डायरेक्टली index.php के ऊपर। तो चलिए इस पेज को मैं जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ तो सी वापस हम आ गए index.php के ऊपर। सो दैट्स इट अबाउट लॉगिन विथ PHP एंड सेशन। आप PHP का यूज़ करके इस तरीके से सेशन के अंदर लॉगिन लॉग आउट करवा सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो आने वाले और नए वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वॉच लिस्ट में तो आपने हमारी जो प्लेलिस्ट है उसको ऐड ही कर लिया है। सो थैंक यू सो मच।